परसिस्टेंट। मैंने 5 नाम रखे हैं, ये नाम कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ नैस्डैक की तेजी का इम्पैक्ट नहीं, जो एक व्यू बन रहा है कि यूएस इकोनॉमी भी स्ट्रांग रहेगी और रेट कट भी आएंगे, 50 के बजाय 25 बेसिस पॉइंट आएगा, अगर वो होगा वो गोल्डीलॉक्स सिनेरियो होगा मार्केट के लिए। और चार्ट देखिए आप आईटी स्टॉक्स के, ये चार्ट आपको कुछ कह रहे हैं, कोफोज का चार्ट आपको कुछ कह रहा है। कोफोज पे 3 दिन पहले मैंने शॉर्ट करने से बचाया था कि नहीं शॉर्ट नहीं करना है कोफोज में, जब ये लग रहा था कि नहीं आईटी स्टॉक गिरेंगे आज। नहीं, बिल्कुल नहीं। मिड कैप आईटी में तो नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेंथ है, नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेंथ है मिड कैप आईटी में, और ये मुझे लग रहा है कि लीडर्स रहेंगे इसके लिए ये स्टॉक्स। दो और स्टॉक्स जिन पर मैं आज फोकस कर रहा हूँ बिग स्टॉक्स में, वो हैं डिक्सन और संवर्धन। डिक्सन परसों भी हमारा बिग स्टॉक था, अच्छा खासा चला भी था डिक्सन। एक नमूरा की रिपोर्ट आई है ईएमएस कंपनियों पर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज बेसिकली, जो पीएलआई स्कीम वाली कंपनियां होती हैं, उस पर एक रिपोर्ट आई है उनकी। डिक्सन टेक पर उन्होंने बाय की रेटिंग दी है, 15,567 का टारगेट है। उनकी अप्रोच केन्स पर भी है, लेकिन मैं कैश स्टॉक्स अवॉइड करता हूं, तो इसके लिए मैं उसको ज्यादा फोकस भी नहीं रखूंगा। टेक में जो तेजी आएगी उससे नए ग्लोबल लीडर्स बनेंगे, ये उनका मानना है, और इंडियन ईएमएस कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छे मौके हैं। अच्छा, एक और चीज मैंने जो कल व्यू लिया था कि चाइना +1 थीम वाले जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा करेंगे, क्योंकि चाइना में स्लो डाउन हो रहा है, तो लोग चाइना के बजाय इंडिया को प्रेफर करेंगे। तो ये भी एक उसमें से एक स्पेस है जहां पर मुझे लग रहा है कि अच्छा पैसा बनेगा यहाँ पर। ये एक सेक्टर है आशीष, जो बड़ा सेक्टर बन रहा है। आज से 4-5 साल पहले हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक सेक्टर है ये आगे जाके एक सेक्टर बनेगा। यहाँ पे स्टॉक्स निफ्टी में शामिल होंगे आगे जाकर, आएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डिक्सन ही होगा या एम्बर ही होगा, कोई हो, आएंगे, लेकिन स्टॉक्स यहाँ पर जो आगे जाके इंडेक्स का भी हिस्सा बनेंगे, बनना ही है। अगर पीएलआई बड़ी थीम बननी है तो बनना ही है ये। और ईएमएस इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यू $25 बिलियन, ठीक है, और FY30 तक ये $135 बिलियन पे पहुंच सकती है। तो समझिए इस स्पेस में कितना दम है। डर लगता है लोगों को ऐसे लेवल, कई लोग कहते हैं कि 3-4% के मार्जिन पर काम कर रहे हैं। भाई 3-4% के मार्जिन अगर लेकिन आपको विजिबल है, और अगर उसमें भी अगर सेल्स में 30% की कैगर हो रही है, तो फिर वो मार्जिन प्रॉफिट तो उस हिसाब से बढ़ेगा। तो इसके लिए ये, और उनको ये मानना है कि इस थीम का संवर्धन पर भी फायदा होगा। अच्छा, संवर्धन वैसे भी थोड़ा ग्लोबल स्टॉक है, तो इसके लिए संवर्धन मदरसन कल वहां पर भी शॉर्ट बने, उसमें भी रैली आ सकती है। तो आईटी स्टॉक्स, डिक्सन टेक और संवर्धन मदरसन, ये हो गए हमारे बिग स्टॉक्स। ये लीजिए भाई साहब, बेहतरीन बिग स्टॉक्स आज वैसे अपफ्रंट कमेंट्री में पहला घंटा तो वैसे भी आईटी के नाम ही था आज,